हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 24 2 4 24 यानी पाठ नंबर 24। पाठ नंबर 24 के लिए हम आएंगे अपनी बुक के पेज नंबर 56 यानी कि 56 पर, पेज नंबर 56। तो आप अपनी अपनी बुक के पेज नंबर 56 पर आइए और इस चित्र को देखकर बताइए कि आपको यह किस चीज़ का चित्र दिखाई दे रहा है। तो हमें यहाँ पर ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है। आसमान के अंदर हमें दो सफ़ेद रंग के बादल जैसी कुछ खाली जगह दिखाई दे रही है। साथ ही हमें एक रेल की पटरी जैसा ब्रिज दिखाई दे रहा है। एक सड़क दिखाई दे रही है और सड़क पर एक फिर से खाली जगह दिखाई दे रही है। नीचे हमें पानी यानी एक नदी दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से हमें यह चित्र दिखाई दे रहा है। तो अब आपको कुछ समझ आया कि आपको इस चित्र के अंदर क्या करना है। अगर आपको समझ नहीं आया तो अब आप ऊपर दिए गए इस छोटे से बॉक्स को देखिए। तो मैं इस बॉक्स को आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ जिससे कि यह आपको अच्छे से दिख सके। तो यह देखिए, हम आते हैं इस बॉक्स में। तो अब आपको इस बॉक्स में वही रेल की पटरी दिखाई दे रही है, ब्रिज दिखाई दे रहा है, सड़क दिखाई दे रही है, नदी दिखाई दे रही है, ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है। तो अब आपको यहाँ पर सफ़ेद बादल के अंदर कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है, या फिर जो सफ़ेद खाली जगह हमने देखी थी उसकी जगह पर आपको इस छोटी सी फोटो में चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो पहला चित्र किस चीज़ का है? हेलीकॉप्टर का। दूसरा है हवाई जहाज़ का। तीसरा है रेलगाड़ी का। चौथा है ऑटो रिक्शा का। पांचवा है शिप का यानी जहाज। और छठा चित्र है नाव यानी बोट का। तो आपने देखा इस छोटे से बॉक्स के अंदर आपको कितनी सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। तो अब हम वापस से अपने पेज पर जाते हैं। तो यह देखिए, इस पेज पर आपको करना क्या है, ऊपर लिखा गया है यातायात के साधन का चित्र बनाएं। तो अभी हमने जो चित्र देखे वह सभी किस चीज़ के चित्र हैं? यातायात के साधन के। तो यह बात तो आप सभी को पता है क्योंकि हम पहले ही यातायात के साधन पढ़ चुके हैं। तो हमने 3 तरह के यातायात के साधन पढ़े थे। पहला जो वायु में चलते हैं, उसके बाद दूसरा जो स्थल यानी ज़मीन पर चलते हैं, और तीसरा जलीय साधन यानी कि जो जल में यानी कि नदी वगैरह में चलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमें सबसे पहले कौन सा चित्र बनाना है। तो सबसे पहले वाले गोले में हमें बनाना है हेलीकॉप्टर का चित्र। तो आप इस छोटी फोटो में से देखकर यहाँ पर हेलीकॉप्टर का चित्र बनाएंगे। उसके बाद हमारा है दूसरा घेरा। दूसरा घेरा हमारा रेल की पटरी वाला हाईवे है, यानी हाईवे के ऊपर रेल की पटरी बनाई गई है जैसे आप मेट्रो रेल को चलते हुए देखते हैं। इसलिए हम रेल की पटरी के ऊपर बनाएंगे दूसरे बॉक्स में रेलगाड़ी का चित्र। उसके बाद तीसरी चीज़ है सड़क। तो सड़क परिवहन पर चलने वाली चीज़ है ऑटो रिक्शा। तो हम यहाँ पर बनाएंगे ऑटो रिक्शा का चित्र। और उसके बाद हम नदी में बनाएंगे शिप यानी जहाज़ का चित्र। तो आप छोटी फ़ोटो में से देखकर बना सकते हैं, नहीं तो मैं आगे आपको दिखाऊंगी तो आप वीडियो को रोककर वहाँ से देखकर भी बना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। तो यह हमारी छोटी पिक्चर थी जो हमने बड़ी करके देखी थी। इसमें हमारे पास है हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़। तो हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ दोनों कौन से यातायात के साधन हैं? वायु यातायात के साधन जो कि हवा में चलते हैं, यानी एयर ट्रांसपोर्ट। क्या हो गया ये? एयर
ट्रांसपोर्ट। उसके बाद हमारी है रेलगाड़ी जो पटरी पर चलती है और छुक छुक करती है। उसके बाद है हमारी सड़क जिस पर ऑटो रिक्शा चलती है और उसके 3 पहिए होते हैं। ये दोनों ज़मीन पर चलने वाली चीज़ें हैं। हाईवे जो होता है वह भी ज़मीन पर ही बनाया जाता है, इसलिए हम उसे भी स्थलीय परिवहन में ही काउंट करते हैं। तो हमारे स्थलीय परिवहन कौन कौन से हो गए? ट्रेन एंड ऑटो, यानी रेलगाड़ी और ऑटो रिक्शा। ये हमारे हो गए लैंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि लैंड ट्रांसपोर्ट जो ज़मीन पर चलते हैं यानी स्थल पर चलते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट हो गए हेलीकॉप्टर एंड एरोप्लेन, यानी हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़। अब उसके बाद आपको नीचे नदी दिखाई दे रही है, तो नदी में आपको दिख रही है एक शिप यानी जहाज़ और दूसरी बोट यानी कि नाव। तो ये दोनों हमारे हो गए वाटर ट्रांसपोर्ट यानी जलीय परिवहन के साधन या जलीय यातायात के साधन। तो इस तरीके से हमने फिर से 3 तरह के यातायात के साधन देखे। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले वाले घेरे में हेलीकॉप्टर का चित्र बना दिया है, दूसरे घेरे में रेलगाड़ी का चित्र बना दिया है, तीसरे घेरे में ऑटो रिक्शा का चित्र बना दिया है और नीचे चौथे घेरे में शिप यानी जहाज़ का चित्र बना दिया है। तो आप वीडियो को यहाँ पर रोक लेंगे और जूम करके भी आप और अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी आपको अच्छे से ना दिखाई दे तो सेटिंग में जाकर आप उसकी क्वालिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी उसकी क्वालिटी बढ़ाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लगेगा। तो आप इस तरीके से अपनी अपनी बुक में अच्छे तरीके से काम पूरा कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, यानी पेज नंबर 5757 पर। तो पेज नंबर 57 यानी पेज नंबर 57 पर भी आपको ऊपर वही सेम छोटा बॉक्स दिया गया है जिसके अंदर वही सारी चित्र बनाए गए हैं, जैसे कि हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर, रेलगाड़ी, ऑटो रिक्शा, जहाज़ और नाव। तो आपको क्या करना है, अब इस वाले में आपको 2 घेरे दिखाई दे रहे हैं। तो इन 2 घेरों में हमें क्या बनाना है? ऊपर वाले घेरे में हमें बनानी है हवाई जहाज़ और नीचे वाले घेरे में हमें बनानी है नाव, क्योंकि ऊपर जो पिक्चर दिखाई गई है वह दोनों पेज को जोड़कर तब दिखाई गई है साथ में, लेकिन हमारी बुक में दोनों पेज हमें अलग अलग दिए गए हैं। तो हमने एक पेज पर 4 चित्र बनाए और एक पेज पे हम 2 चित्र बनाएंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो ये देखिए अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो मैंने यहाँ ऊपर एरोप्लेन यानी हवाई जहाज़ का चित्र बनाया है, नीचे हमने नाव का चित्र बना दिया है। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपना सुंदर सुंदर चित्र बनाकर काम पूरा कर लेंगे। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप इस एक्टिविटी को अच्छे से समझें। 3 तरह के अलग अलग यातायात के साधन के नाम याद करें। जलीय यातायात के साधन, स्थलीय यातायात के साधन और वायु यातायात के साधन। तो आप इनको अलग अलग याद करेंगे। मैं आपसे कभी भी क्लास के अंदर इसको पूछ सकती हूँ। तो अब हम मिलेंगे नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू।